हेलो यार, हेलो 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 एवरीवन। बिग डे टुडे, कैसे हो आप सब? 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अजूरे जी, कैसे हो? हाउ आर यू? ठीक है यार, शुरू करते हैं। सो ब्रीफली आई जस्ट वांट टू कवर, आई विल नॉट कवर द बजट टू मच, क्योंकि मच मोर क्वालिफाइड पीपल स्पेशली, अगर आपको बजट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चेकआउट काशिफ भाई ने जो ट्विटर स्पेसिस पे किया था, which had a bunch of qualified professionals and पीपल एक्चुअली वर्किंग इन द लीगल स्पेस, जिनने अपनी राय दी, अपनी इंसाइट्स दी। तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ट्विटर पे, और अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है। सो प्लीज चेक दैट आउट। बट ब्रीफली अगर मैं मेरी बजट थॉट्स देना चाहूँ तो बेसिकली मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी। तो रिगार्डलेस, चाहे आप खुश हो या उदास हो, ये एक हिस्टोरिक डे है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इंडिया में, क्योंकि जो अपना एसेट क्लास है जो लास्ट कितने बथेरों साल से ग्रे एरिया में चल रहा है, लीगल है, इलीगल है, ये क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्लैरिटी है, इस पे आप ढंग से काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट फाइनली कोई तो लीगल फ्रेमवर्क इसका ऑफिशियली अपने सरकार ने अनाउंस कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तो ये फुल्ली लीगल है अभी, क्योंकि अभी इसमें इतनी सारी डिटेल्स अभी बची है कि जैसे आप बोल रहे हो डीफाई एक्सचेंज से क्या होगा, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट्स हैं उनका क्या होगा, ये 1% टीडीएस ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन में होगा या कैसे होगा। तो अभी बहुत सारी डिटेल्स है जो अभी फ्लैश आउट होनी बाकी है। तो वी स्टिल नीड टू वेट फॉर द प्रॉपर बिल टू कम आउट, विच विल हैव प्रॉपर गाइडलाइंस। बट हाँ, आई डू थिंक कि 30% जो फ्लैट टैक्स है वो काफ़ी, इट इज़ नॉट, इट इज़ अनफेयर। ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू अर्न सो मच। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें मुफ्त में आप उनसे पैसा लो। तो लेट्स वेट। बट अगर इन कंक्लूजन अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप, आई थिंक इट इज़ अ बिग स्टेप, एंड मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अपनी जो सरकार है इस प्रो इनोवेशन एंड प्रो टेक्नोलॉजी, ये वाइब्स मिलते हैं आई थिंक फ्रॉम निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री, that they do understand the benefits of such technology such as cryptocurrency और भी दूसरी चीज़ें। So I do think and I do hope amendments will generally follow, so that A, we remain competitive in the global market, and B, अपन जैसे जो investors हैं, they are not unfairly taxed more than they deserve, क्योंकि उनका हार्ड अर्न मनी है, एंड क्रिप्टो करेंसी इज अ प्लेस वेर यू डू गेट गुड रिटर्न्स, बट देन इट इज ऑल्सो अ प्लेस वेर जहाँ अपना आप अपना हार्ड अर्न मनी को यू पुट इट वेर देर इज हाई रिस्क इज वेल। सो 30% टैक्स और ये सब, इट इज नॉट द बेस्ट, बट एटलीस्ट वी आर एंटरिंग अ फॉर्म ऑफ लीगल रेगुलेशन, तो विच इज अल्टीमेटली गुड। सो दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट द बजट। और इसकी चिट चैट तो चलते रहेगी, ट्विटर पे चलते रहेगी, टेलीग्राम पे चलते रहेगी। तो इफ़ यू एवर हैव एनी क्वेश्चंस, मैं काशिफ भाई, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ट्विटर पे आप पोस्ट कर लो, हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे आप पोस्ट कर लो, एंड देन लेट्स हैव अ चैट अबाउट इट। सो व्हाट आई आल्सो वांट टू कवर बिसाइड्स द बजट, वेरी ब्रीफ स्ट्रेटजी अभी एट द मोमेंट एंड करंट मार्केट कंडीशंस क्या है। आई वुड लाइक टू present you what I think the current market conditions are। ये सब पढ़ पा रहे हैं आप? So can you read this? सो ब्रीफली मैं ये बोलना चाहूँगा कि करंट मार्केट स्टेट मेरे हिसाब से क्या है। इज दिस टैक्स, या रियाज भाई, आई डोंट नो इफ इट इज टू स्टॉप पीपल, बट सिग्नलिंग तो ये आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि मे बी वो डिस्करेज करना चाह रहे हैं, या फिर बी, डिस्करेज भी नहीं करना चाह रहे हैं। पहले यूएस में भी ये हुआ था, एंड मेनी गवर्नमेंट्स डू टॉक अबाउट इट कि वी विल टैक्स क्रिप्टो करेंसीज हायर बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं।
They're making a lot of returns, so we can earn more revenue from it. Now, whether that is good or whether that is bad, गवर्नमेंट पॉलिसी ये डिबेट हो सकती है कि यू नो गवर्नमेंट को इजी रेवेन्यू चाहिए, स्पेशली अभी कोविड पैंडेमिक के टाइम जब गवर्नमेंट के जो गल्ले हैं वो काफ़ी खाली हो गए हैं। सो या तो सरकार ने ये सोचा होगा यार क्रिप्टो करेंसीज में एक्स वाई जेड बिलियन पीपल इन्वेस्टेड हैं, इतने करोड़ लोगों ने रिटर्न्स कमाए, लेट्स टैक्स देम हायर, अपनी जेबें भरते हैं, एक्सेट्रा. सो not too sure, and I'm still waiting for further amendments, further bills, जो proper bill आएगा, further debates. कल भी एक debate है, not debate, I think it's an introductory session parliament में. So at least the government is taking this cryptocurrency thing seriously अब. एटलीस्ट 4 साल पहले जब उन्होंने बोला था कि हम ब्लैंकेट बैन ही कर देंगे इसको, उससे तो आगे बढ़े. इट इज़ सीन एज अ सीरियस थिंग टू बी डिस्कस्ड इन द बजट्स एंड और हाँ, सो गुड स्टेप, एंड लेट्स होप कि दिस प्रोग्रेसिव चेंजेस बाय द गवर्नमेंट दे कैरी ऑन एंड स्लोली समय तो लगेगा ही. देखो, एक ही ऐसी चीज़ है कि इसको रेगुलेट करना भी बहुत मुश्किल है. इसमें इतनी सारी इंट्रिकेट चीज़ें हैं, एनएफटीज कैसे होगी, आप इसमें ट्रांसफर्स का आप कैसे इसको टैक्स करेंगे, वगैरह वगैरह. इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक इक्विटीज या जो भी, कि अच्छा ये बेचा, ये सेल किया तो हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी इजी टू हाइड ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो करेंसीज एज वेल. इतनी सारी तो यू हैव मोर देन 10 or 15 लेयर वंस. अब गवर्नमेंट उनको कैसे मैनेज करेगी, दैट इज टू बी सीन. हाउ विल द गवर्नमेंट टैक्स यहाँ पे इंडिया में भी 1 साल 2 साल 5 साल से उनके जो होल्डिंग्स है उनको कैसे टैक्स करेगी. सो देर आर मेनी क्वेश्चन दैट आई ऑल्सो हैव, एंड तो उसमें पता लगेगा. ग्लोबल मार्केट प्राइसेस आई डू नॉट थिंक में ज़्यादा फर्क आएगा, क्योंकि अभी भी इंडियन मार्केट इज़ नॉट सो बिग कि उसमें इतना फ़र्क लाए. अपनी वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा है नहीं कि इंडियन इन्वेस्टर इतना फ़र्क ला सकता है. जैसे बोलते हैं ना बहुत बार, कोरियन किमची प्रीमियम, आई डोंट नो इफ़ यू नो. ऐसे इन सर्टन मार्केट्स, इन सर्टन कॉइन्स, कोरियन इन्वेस्टर्स बहुत उसमें फ़र्क ला देते हैं. जब भी कोई चीज़ पहले, स्पेशली 2017-18 में होती थी, कोई कोरियन एक्सचेंज पे लिस्ट होता था तो इंस्टेंट पंप मिलता था उसको. इंडियन एक्सचेंजेस में अभी इतनी वॉल्यूम या लिक्विडिटी नहीं है. सो लेट्स सी. एनीवेज, अबाउट द मार्केट, तो बहुत ब्रीफली मेरे को डिस्क्राइब करना था कि अभी करंट मार्केट सिचुएशन क्या है एंड व्हाट आई एम डूइंग पर्सनली टू टैकल दिस मार्केट. तो आई एम नॉट श्योर अगर आपने मेरा ट्विटर पोस्ट देखा हो फ्यू डेज अगो, वेयर आई सेड दैट आई हैड जो भी रिमेनिंग मेरी क्रिप्टोज बची थी, besides the profits we had taken, before that I had moved mostly to stable coins. USD move कर लिया था मैंने, besides 1 or 2 investments I had in some altcoins which I have mentioned on Twitter. तो why I have done that, remaining जो है भी मेरा, because I still think personally कि we will see lower prices. उसके पहले I just want to describe कि अभी current market, what is the state of the market. तो 2 स्टेट होते हैं मार्केट में. एक तो होता है पीवीपी विच इज प्लेयर वर्सेस प्लेयर, एंड एक होता है पीवीई विच इज प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट. सो लेट आई ब्रीफली बताऊंगा आपको, और कोई सवाल हो तो पूछ लेना. जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ गेम. तो प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट जब होता है व्हेन न्यू मनी इज एंटरिंग द मार्केट, तो सबका पाए जो है वो बड़ा होता है. इट इज नॉट जीरो सम. अब हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट चल रहा है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, उसमें सिंपल ये है कि more money is entering the market, new inflow is constantly coming into the market, so that leads to positive sentiment, liquidity और money flow easy होता है, trends बहुत clear होते हैं आपके. आपकी जो बैड एंट्रीज, बैड ट्रेड्स है, वो भी बहुत बार बेल आउट हो जाती है या बच जाती है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस इन द न्यू मनी एंटरिंग द मार्केट वर्सेस द मनी एग्जिटिंग द मार्केट. तो नया पैसा इतना आ रहा होता है कि यू नो इट इज इजी मोड इन अ वे. और प्लेयर वर्सेस प्लेयर जब होता है जब मार्केट्स स्टार्ट मूविंग मोर टुवर्ड्स अ जीरो सम गेम, जैसे अभी थोड़ा बहुत है कि वही सेम पार्टिसिपेंट्स आपस में खेल रहे हैं फॉर द सेम पाई, फॉर द सेम पूल ऑफ मनी. ज़्यादा न्यू मनी इज नॉट एंटरिंग द मार्केट, मार्केट इज इन अ स्टेट ऑफ चॉप, क्रैब मार्केट. तो इसमें क्लियर ट्रेंड्स नहीं होते कोई.
इसमें जो रोटेशंस भी होते हैं वो इतने शार्प, इतने क्विक होते हैं कि ऑफ्टन अगर आप इतने से भी लेट हुए, यू कैन बी लेफ्ट विद अ बैड एंट्री जो आपको कुछ ही बहुत जल्दी आपको खा सकती है। आपको 2-3 दिन में ही आपको वो एंट्री आपको बर्बाद कर सकती है। इट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली ईज़ी मनी और ऑफ्टन फिर आपको ये भी देखने को मिलता है, यू स्टार्ट टू सी एन इंक्रीज़ इन हैक्स, एक्सप्लॉइट्स या स्कैम्स कमिंग आउट, क्योंकि जो बैड एक्टर्स होते हैं स्पेस में, दे वांट टू टेक द चांस टू एग्ज़िट जब लिक्विडिटी है वगैरह। आप ये देख सकते हो कि जो टीवीएल है, जैसे डीफाई में आप टीवीएल देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, डीफाई लामा पे सर्टेन मेट्रिक्स यू कैन यूज़ जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में नया पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। सो आई मीन इट इज़ क्वाइट अ क्लियर ट्रेंड यहाँ पे। आप देख सकते हो सिंस सिंस कोविड, आप मान लो सिंस द बुल मार्केट स्टार्टेड, जो भी जब से लेकर अंटिल अबाउट मिड नवंबर, जो टीवीएल है, टोटल वैल्यू लॉक्ड इन ऑल डीफाई प्रोटोकॉल्स अक्रॉस ऑल द चेन्स, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था। एंड देन सिंस नवंबर वी हैव बीन फ्लैट, फ्लैट के बजाय अब वी हैव स्टार्टेड फॉलिंग एज वेल, व्हिच मीन्स कि न्यू मनी इज नॉट एंटरिंग द मार्केट। तो इट इज अ प्लेयर वर्सेस प्लेयर मार्केट। तो बेसिकली दैट इज इट। और अगर अपन देखें मिड नवंबर या एंड ऑफ नवंबर, जब ये ये प्लाटो होने लग गया था, उस समय बीटीसी की अगर आप प्राइस देखो तो देयर यू गो अराउंड 10 to 12 नवंबर इज व्हेन वी मेड आवर न्यू ऑल टाइम हाइज, और उसके बाद वी बिन डाउन। तो हाँ, तो बेसिकली दैट इज प्लेयर वर्सेस प्लेयर एनवायरनमेंट जो अभी है। तो माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसमें है इज टू मोस्टली सर्वाइव, लॉक इन द प्रॉफिट्स दैट आई हैड मेड, और फिर आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेड्स, जैसे आई हैड शेयर्ड अ ट्रेड यस्टरडे ऑन ट्विटर। अल्टीमेटली मैं एक तो ट्रेडिंग भी बहुत कम कर रहा हूँ अभी रिलेटिव टू व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड आल्सो सेकंडली जस्ट बीइंग पेशेंट विद ट्रेड्स, देयर इज नो नीड, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो इची फिंगर्स जो है उसको थोड़ा संभालो। मेन एम इज टू सर्वाइव अंटिल अ क्लियर ट्रेंड इमर्जेस। सो या तो आई बी फोकसिंग ऑन जस्ट लाइक स्मॉल बाउंस प्लेस। मैंने कल शेयर किया था दैट आई बॉट लूना एट 46 और आज मैं 52-53 में निकल गया था, तो जस्ट 10-15% रेट और निकल गया। अदरवाइज आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन फंडामेंटल प्लेस विच आई बिलीव could be the trend for Q1 and Q2, quarter 1, quarter 2, 2022। उसमें let's see, for example jewel is one such fundamental play. So this is one of the altcoins, one of the only two coins that I'm holding right now. Second wala I don't want to share with you guys because it is very high risk, तो उसको छोड़ो। So jewel is one that I'm still holding and I'm staking and farming, so I have an average of about 6.9 इसमें। I had shared this on Twitter as well. So this ये आपका वही GameFi उसमें आता है, DeFi Kingdoms इसका वो है। It is a DEX, it is a decentralized exchange plus it is a game, और इसके डेवलपर्स they're very quick, they've recently also launched ये लैंड प्लॉट्स। अगर पहले किसी ने नियोपेट्स खेला हो या पोकेमॉन खेला हो, सो वेरी सिमिलर गेम प्ले, वेरी एंगेजिंग, and yeah, I want to start playing this more regularly as well. So I think this has a very good chance of being a trend that could have a good क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर या गुड ईयर। तो ऐसे और भी गेम फाई प्लेज हैं, मेटावर्स प्लेज हैं, विच आई थिंक आर कमिंग बैक। स्पेशली अभी लास्ट 2-3 में देखा माना एंड सैंड आर डूइंग गुड बिकॉज गूगल इज ऑल्सो मैंशनिंग एन इंक्रीज इन NFT, सॉरी एन इंक्रीज इन जो वो मेटावर्स में देखना चाहते हैं। तो या दैट इज माई गेम प्लान। अब BTC को देख लेते हैं थोड़ा। मुझे एक चीज़ पर और बात करनी है यार, जो भी ये टैक्सेशन वाली चीज़ है ना, लेट्स ट्राई एंड कीप दिस, इसको या तो एंड में बात कर लेंगे या फिर टेलीग्राम पे बात करते हैं। तो हाँ, एक तो वन ट्रेंड दैट आई थिंक कुड डू वेल इज गेम फाई, जैसे जूअल हो गया, मैजिक हो गया, एंड सेकेंडली आई थिंक NFT प्लेस कैन ऑल्सो बी
अट्रैक्टिव, अगर वो अट्रैक्टिव बायज ऑफर करे तो, बिकॉज एनएफटीज का वापस अभी रिसर्चेंस हो रहा है. सो अब एनएफटीज यू कैन डू इट थ्रू टू मीन्स ना. एक तो यू कैन डू एक्चुअल एनएफटी ट्रेडिंग. आप प्रोफाइल पिक्चर बेस्ड एनएफटी ले सकते हो, बोर्ड एप्स वगैरह ये सब ले सकते हो. आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट. अब देखो सबकी अपनी अपनी वो है, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी के इश्यूज रहते हैं. तो सेकंड वे यू कैन गेट एक्सपोजर टू एनएफटीज इज टू गेटिंग एक्सपोजर थ्रू एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स. So two I really like are Lux and Arweave. तो Lux आपका basically is a platform that facilitates NFT transaction. जैसे OpenSea है, OpenSea का competitor है, but more fairly launched वगैरह वगैरह. It gives fees back to holders as opposed to OpenSea जो नहीं देता है. And secondly Arweave है, which is the data storage system protocol for NFTs. But regardless, you know, Rarible भी I think ठीक है, but actually I haven't really looked at Rarible अभी. Two I'm just focused on our Lux and Arweave. अभी I don't really hold both. Lux की मैंने I had a short trade but nothing significant. तो हाँ, even coins like PYR. So I was looking at PYR, which is also a metaverse game. Metaverse, it could be interesting. So I would be either be interested in it if it goes above ये 16 वाला level को reclaim करता है. You know, something like this. I'm not interested in buying here. Or if it goes lower, मान लो इधर कहीं आता है, देन मे बी आई बाय इट हियर. बेसिकली अभी कोई रश नहीं है. बीटीसी को देख लेते हैं जस्ट वेरी ब्रीफली. तो यार बीटीसी का भी वही है जैसे अपन बात कर रहे हैं. वी आर हाईली लाइकली इन दिस बिग रेंज. अब नाउ इसमें देयर इज नो क्लियर ट्रेंड. सो अभी टाइम इज नॉट फॉर जस्ट ब्लाइंड हॉडलिंग, चाहे अपना बजट कुछ भी बोले. बजट तो अपने को हॉडलर ही बनाने वाला है. बट highly likely either we could see this, either we range between 40 to 30,000. और फिर इसको reclaim किया तो we could see a range between 50 to 40,000. Until we don't reclaim 52,000, you know, and ultimately 56, 58,000, new all-time high को तो आप भूल जाओ. We would probably continue to chop अभी, especially क्योंकि macro conditions जैसे अपने पहले बात कर रखी है are not the most favorable as they have been in the last 2 years. तो या तो हो सकता है वी रेंज बिटवीन 40 एंड 30 फॉर अ वाइल, या हो सकता है 40 और 50 के बीच रेंज करें, या हो सकता है जैसे बात की अपन ये सारे लोस को काटें, इधर जाएं एंड देन वी स्टार्ट अ न्यू बुल ट्रेंड. या फिर ये भी हो सकता है वी गो हियर एंड देन वी रीटेस्ट दी ऑल टाइम हाइज ऑफ 2017 2018 अराउंड 15-20 हज़ार पे जाएं एंड देन वी गो अप. सो इट इज़ हार्ड टू से अभी मार्केट्स कहाँ जाएगा. सो इट इज़ मोर अ लेवल टू लेवल प्ले. तो that is why again it is a player versus player market. Abhi easy mode nahi hai. Key is to survive until a clear trend emerges, and then with the knowledge that we have hopefully all gathered together, usme fir then we make good buys and we play the bull market. Yeah, whatever the trend shows us. हाँ, basically that. अब ये हो गया. अब उसके अलावा तो for example RV हो गया. RV also looks good above this level. Let me draw it out again. इसको अभी रिक्लेम कर लिया है. सो इट कुड पोटेंशियली बी अ लॉन्ग इधर इफ इट गिव्स अ रिट्रेस हियर. विल आई बी बाइंग? आई एम नॉट टू श्योर अभी, क्योंकि बेसिकली आई एम नॉट श्योर अबाउट वेयर बिटकॉइन विल गो. आई थिंक अभी द लॉन्गर वी होल्ड हियर, द लॉन्गर वी होल्ड इन दिस जनरल एरिया, इट्स मोर लाइकली कि वी विल विजिट दी 40s. इधर इधर कहीं 40-41,000 तो जा सकते हैं. सो माई गेम प्लान अभी, hold on, look for shorts if BTC goes in the low 40s, or look for longs when BTC goes to the low
30s, 32 के ऐसा कुछ. In the middle, not trade too much besides some scalps here and there. बेसिकली ये मेरा प्लान है. अभी we're in the middle of nowhere, no man's land में. तो अगर BTC अपना यहाँ पे जाता है, say it goes to the 40 41 area, which is one of the biggest levels which we have to cross, क्योंकि आपका ये देखो, सिंस बेसिक से दिस इज बेसिकली योर बिगेस्ट पिवट पॉइंट, जहाँ पे प्राइस सबसे ज़्यादा हैज शिफ्टेड ट्रेंड ना. रेजिस्टेंस यहाँ पे, अगेन हियर वी ब्रोक आउट. ठीक है, देन वी केम बैक हियर. फिर यहाँ पे आप देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, समर में पूरे टाइम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, केम बैक एंड देन वी ब्रोक आउट. केम बैक हियर, वी टुक सपोर्ट सपोर्ट बिफोर मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाइज. देन वी केम बैक हियर, इसके एरिया के आसपास ही जाके सपोर्ट, वंस अगेन सपोर्ट, बट 2-3 बार टैप हो गया. देन वी ब्रोक डाउन क्लियरली. अब नाउ वी आर ट्रैवलिंग बैक हियर. तो अगर अपन 42 पे आते हैं, देन आई विल मोर बी ऑन द लुकआउट फॉर शॉर्ट्स. और अपन जब वापस नीचे आते हैं अराउंड 32 के, देन आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, सिंपल रेंज प्ले. उसके बीच में आई डोंट थिंक, एंड आई वुड एडवाइस अनलेस यू रियली नो व्हाट यू डूइंग, कि आप अभी आराम करो. फोकस ऑन अदर थिंग्स, फोकस ऑन लर्निंग या ऐसे कुछ. हाँ यार, इसके अलावा तो आई डोंट रियली हैव मच टू ऐड आज के लिए. तो आपके पास कोई ऑल्ट कॉइन जैसे कुछ है तो देख सकते हैं यार, 3-4 ऑल्ट कॉइन देख सकते हैं, या एनी. लेट्स हैव अ लुक एट ईथ बीटीसी. डॉलर भी थोड़ा इट इज, छोड़ो इसको, अभी छोड़ो यार. I'll try and make a separate stream for dollar. ETH BTC, क्या कर रहे हो आप? तो यार ETH BTC का भी इट्स चॉपी अभी. We failed the breakout, which is not a good sign. Now we're back under this range, but which is a good sign actually. So either now we wait for a break, ये ट्रेंड लाइन को और ये हॉरिजॉन्टल को ब्रेक करे इधर. Until then, एक ही बात है यार, आप ETH होल्ड करो, BTC होल्ड करो, they're both fine, they're both fundamentally strong. लॉन्ग टर्म SIPs के लिए सही है. ईद का मर्ज आ रहा है इस साल, सो दैट कुड प्रोवाइड अस सम फंडामेंटल्स. या फिर जो अभी NFT वाला जो अभी चल रहा है ना, NFT रिसर्जेंस, सो दैट कैन आल्सो प्रोवाइड अ बूस्ट टू इथेरियम, क्योंकि मोस्ट NFT एक्टिविटी अभी भी इज ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन. नहीं, इट वुडंट सरप्राइज मी. जैसे अब ये देख रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना, स्टेयर्स अप एलिवेटर्स डाउन. तो हाईली लाइकली कि अभी जैसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, एंड देन वी कुड जस्ट हैव अ फॉल लाइक दिस. हो सकता है ऐसा. देयर इजंट मच टू ऐड. आदित्य भाई, actually now in January I am
starting crypto full time. So that is the plan. So I will be starting online तो टेक टीए का, and offline I'm not too sure, but from around next week या 10 दिन के बाद I'll be working on crypto full time, and I'll be looking to meet people. I'll be traveling a bit. तो हाँ, so that is the plan कि आप सबको टीए सिखाएंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे. उसके अलावा उसके अलावा क्या देखें? तो हाँ, do some research on, want to do a little homework, you have time, you want to explore projects like Jewel. इनकी वेबसाइट पे जाओ. उसके लिए पहले आपको हार्मनी, सो यू नो ऐड हार्मनी टू मेटामास्क. सिंपली गूगल पे सर्च कर लो, ऐड हार्मनी टू मेटामास्क, एंड देन जस्ट ऐड इट. एक्सप्लोर DeFi Kingdom को एक्सप्लोर करो. It is one of the most bullish GameFi projects of the last few months, and yeah, just explore their marketplace, gardens, explore करो. Just देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. Explore the world. So huh, that's one thing you can do if you really want to fundamental analysis. Dap Trader ऐसी वेबसाइट पे जाओ. Yeah, and we'll begin our TA courses वगैरह very soon. यार family friends, कोई timeline, no one can really attach a timeline to it. We will need a bullish narrative soon. तो अब वो country वाला हो सकता है if El Salvador का it goes well and other countries join the foray. So that could be the next narrative. If it's a spot ETF है, that can be the next narrative. तो टाइमलाइन अटैच करने से कोई मतलब नहीं है यार. आई थिंक besides fundamentals, charts tell you a big story. बिल्कुल halving का फर्क पड़ना चाहिए, but halving is a long time away. And I think given, अगर चलो just ending point, अगर bear market आता भी है, say for example we have a bear market like 2017 जो आपका चला था nearly 2 years. मान लो अभी ऐसा आता भी है, आई डोंट थिंक ये वाला बेयर मार्केट विल लास्ट फॉर 2 hours, for 2 years, because the situation now is quite different from what we had back then. Back then we had no real projects, you couldn't really interact with blockchains, कोई capital inflow ज़्यादा थे नहीं. So all that is different right now. Right now you have unparalleled VC funding, private equity funding, and financing coming from every country. हर country से हर fund, you know, is really entering the market still, and I think there's just too much interest. So I think bear market होगा भी, then I don't think it will last more than a few months. तो हाँ, अगर markets नीचे treat it as one of the best buying opportunities we will have in some time, especially अगर markets आपको BTC अगर 20,000 के आसपास आता है, 20-25 के आसपास आता है, then I think that is a very good long term buying opportunity. And until a clear trend emerges, अच्छा, how can we define when a clear trend will emerge? So what I am looking for is, firstly, अगर मेरे को लॉन्ग से ले देखना है तो 40,000 वाला लेवल तो इट हैज टू बी रिक्लेम्ड. फिर मैं अब और कोई लॉन्ग अटेम्प्ट करूंगा बिसाइड सम स्कैल्प ऑल्ट कॉइन प्लेस, जैसे लूना वाला जो मैंने कल ट्विटर पे शेयर किया था, दैट, और इफ BTC गोज बैक डाउन टू द लो 30s, इस रेंज लोज के आसपास, तो या फिर इनको काट के आएगा, तो देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग्स. क्योंकि जब आई विल हैव अ क्लियर इनवैलिडेशन ना, मान लो BTC इज हियर एंड आई एम लुकिंग टू शॉर्ट, सो देन आई हैव अ क्लियर इनवैलिडेशन ना. मान लो मैं शॉर्ट भी करता हूँ तो आई कैन हैव अ क्लियर इनवैलिडेशन कि अच्छा ठीक है, मान लो अगर ये 44,000 को रिक्लेम करता है वगैरह कुछ भी करता है, देन आई विल कट. बट माई पोटेंशियल टारगेट्स आर, मान लो 27,000 तक तो ले ही सकते हैं.
या फिर अगर मैं लॉन्ग्स के लिए ढूंढ रहा हूँ, मान लो आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग्स अराउंड 30,000, सोच रहा हूँ अच्छा यहाँ पे लॉन्ग्स चल सकते हैं, देन यू कैन पोटेंशियली टारगेट लाइक 40,000, और आपका इनवैलिडेशन हो सकता है समवेयर अराउंड 25,000, समथिंग लाइक दैट। यार, नॉट ऑल गैप्स हैव टू ऑलवेज फिल। अब जो 8,000 वाला गैप है, हो सकता है इट जस्ट रिमेन्स अनफिल्ड फॉर एवर, हो सकता है फिल भी हो, नथिंग इज सर्टन, बट 20,000 का तो हो सकता है यार, सीएमए देखें। या एंड देन आई थिंक जस्ट विल डू 2-3 मिनट, 2-3 मिनट और करेंगे, और उसके अलावा देन आई थिंक विल रैप फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम। सीएमई गैप, सीएमई गैप, हाँ हाँ, ये वाला गैप है। देयर इज अ गैप हियर व्हिच आई डू थिंक विल, देयर इज अ गुड चांस कि वी विल फिल दिस गैप। अब ये वाला जो गैप है, आई डोंट नो, आई थिंक लो चांसेस वी फिल इट, बट अगेन कुछ भी हो सकता है। हाँ, वंडरलैंड टाइम, मैं उसमें इन्वेस्टेड था एक्चुअली, बट आई हैड ऑलरेडी टेकन आउट माय इनिशियल अ व्हाइल अगो। तो हाँ यार, वो तो काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है बेसिकली। देयर वाज दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड वंडरलैंड टाइम, जो फ्रॉग नेशन है ना, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स लाइक स्पेल, एब्राकडाब्रा मनी, एमआईएम, टाइम, और पॉप्सिकल फाइनेंस, विच विल ऑल रन बाय दिस गाय कॉल्ड डैनियल, जो डीफाई गॉड माना जाता था, जैसे आंड्रे माना जाता है एफटीएम वाला। तो उसमें ये पता लगा कि अभी जो वंडरलैंड की जो ट्रेजरी संभाल रहा था, विच आई थिंक हैड अराउंड 800 मिलियन और 1 बिलियन इन एसेट्स, वाज एक्चुअली a guy who had previously run a credit card fraud in Canada, and secondly, also a guy who was involved in uh, the closure and fraud of the biggest Canadian cryptocurrency exchange in 2018-2019। I think उन्हें 200 मिलियन या 300 मिलियन इन्वेस्टर्स के फंड्स उनने गायब कर दिए थे। तो ये अभी बड़ी न्यूज़ आई थी। सो बेसिकली यही होता है ना, जब मार्केट्स अनसर्टन होते हैं, एकदम से आपके ये जो एक्सप्लॉइट स्कैम्स बाहर निकलने लगते हैं, हैक्स ज़्यादा होने लग जाते हैं, दैट जस्ट शोज यू कि बहुत सारे बैड एक्टर्स जो होते हैं, दे स्टार्ट कमिंग आउट, या दे वांट टू एग्जिट, कि अच्छा हो गया अपना जितना भी था, कमा लिया और निकल गए। तो यार एफटीएम देख लेते हैं, एफटीएम को आई डोंट थिंक इट्स लुकिंग टू गुड फॉर एफटीएम, बट देन ये सेम स्टोरी आपकी नियरली अप्लाइज टू मोस्ट ऑल्ट कॉइन्स आउट देयर। तो until BTC को क्लियर ट्रेंड शो नहीं करता, then you know I am personally not too uh, interested in entering any serious positions, या जो भी चॉप रहेगा, just low time frame scalps, and a few fundamentally strong positions which I believe in, which I believe will do good, such as Jewel. So I think this is the first time I will try and give you guys some homework, some research homework. एक्चुअली इसमें ये करते हैं ना, आई वांट टू हियर बैक फ्रॉम यू गाइस। सो research into GameFi projects, and let's discuss on Twitter और Telegram, जहाँ पे भी। तो tag me with your research of projects, जिससे आप शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो। Some examples are Dual, Magic, uh,
हाँ, ये 3 ही याद आ रहे हैं मेरे को अभी। सो लेट्स डू दिस यार, प्लीज। लेट्स रिसर्च गेम फाइव प्रोजेक्ट्स, जूल, CRA, मैजिक जैसे, और भी अगर आपको कोई मिले तो प्लीज, एंड देन टैग मी विद योर रिसर्च, एंड देन डिस्कस करेंगे, और कुछ बढ़िया मिलता है तो पोजीशन बना लेंगे उसके अंदर, जैसे बना सकते हैं। और हाँ, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू गाइस सून, एंड गुड बाय, टेक केयर, और इंटरेस्टिंग टाइम्स हाँ इंडियन कम्युनिटी के लिए, तो गुड डे, सी यू गाइस, बाय बाय।